तो देखिए, ये जो दिल्ली की हिंसा है, इसको लेकर तरह तरह के दावे, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा क्या साजिश का नतीजा है? अगर साजिश है तो इसका मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जहांगीरपुरी हिंसा का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है? कहां जाएगा? भारत में अगर अपना जुलूस नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? पीएम मोदी की छवि धूमिल करने की प्लानिंग हो रही है। इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का क्या बोरिस जॉनसन के दौरे से है कनेक्शन, या फिर देश में तनाव का चुनाव से है नाता? अप्रैल के महीने में हिंसा की आग देश के कई हिस्सों से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा में साजिश का सिरा तलाश रही है और इसी बीच पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ा है। देश के अंदर चल रही हलचल में पाकिस्तान बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा। मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे उठाने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। पाकिस्तान की ओर से देश के अंदरूनी मामलों में ऐसे समय में दखल दिया गया है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की इसी साल जुलाई में ताशकंद में मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शोभा यात्रा पर हमला करने वालों को जिन्नावादी कहकर निशाने साधे। भारत से अब हिंदू कहां जाएगा? अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? दिल्ली में हिंसा का दूसरा इंटरनेशनल कनेक्शन ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जॉनसन के दौरे से पहले जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश हुई ताकि पीएम मोदी की छवि खराब की जा सके। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं कि उनका रात दिन ये कोशिश है प्रिय प्रधानमंत्री जी की कि देश आगे बढ़े। बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को देश के दौरे पर आ रहे हैं। 2020 में भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश के दौरे पर आए थे, उसी वक्त दिल्ली में दंगे भड़के थे। जहांगीरपुरी हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि शोभा यात्रा पर हमला करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्हें दिल्ली की केजरीवाल सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। देखिए, सारे के सारे लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। इन्हीं लोगों ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई है, तलवार से हमला किया है। इन्हीं लोगों ने राम भक्तों के ऊपर हमला किया है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके बांग्लादेशी कनेक्शन की जांच के लिए कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। एक तरफ विदेशी साजिश की जांच हो रही है, तो वहीं देश में इसे सियासत के साथ भी जोड़ा जा रहा है। शिवसेना के संजय राउत ने हिंसा का एमसीडी चुनाव से कनेक्शन होने का आरोप लगाया। जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है, इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी। बीजेपी ने राउत के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली हो या देश के अलग हिस्सों में हुई हिंसा, अचानक इन मामलों की तेजी ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या देश में माहौल खराब करने के लिए बाहर से प्लानिंग की जा रही है? क्या इन हिंसा के जरिए सियासी हिसाब किताब सेट करने की कोशिश हो रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।